नोएना करवाएगी परी और रणविजय की शादी और दिलवाएगी परी को प्रॉपर्टी में हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। इस बार कहानी में आने वाला मोड़ न केवल तुलसी और मेहर के रिश्ते की नींव हिला देगा, बल्कि पूरे वीरानी परिवार के लिए एक ऐसे तूफान की तरह साबित होगा जिससे निकल पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट रूम से, जहां हर कोई सांसें थामे खड़ा है। तुलसी गवाही देने के लिए कटघरे में जाती है और पूरी हिम्मत के साथ सच का साथ देती है। वह परी को गलत ठहराती है और वीरानी परिवार के पक्ष में खड़ी होकर यह साफ कर देती है कि वह सच से कभी समझौता नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वह घर लौटती है, उसका सामना मेहर से होता है। मेहर का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह तुलसी को कठोर शब्दों में कहता है, तुम कैसी माँ हो तुलसी? तुम्हें अपनी ही बेटी पर रहम नहीं आया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम माँ कहलाने लायक भी नहीं हो। यह सुनकर तुलसी का दिल टूटकर बिखर जाता है, लेकिन वह अपने आंसुओं को निगल जाती है। वहीं दूसरी तरफ परी अपनी चालाकियों से पूरी सच्चाई को घुमाकर पेश करती है। वह सभी इल्जाम अपनी माँ तुलसी पर लगा देती है। परी कहती है, माँ ने ही मुझे हमेशा नीचा दिखाया है। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। परी का यह बयान सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। परी का दर्दनाक सच ये है कि वह गोद ली हुई बच्ची है। वह ये कहती है, मेरी रगों में आपका खून नहीं है तुलसी माँ, इसलिए मैं ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूँगी। कोई मुझे बदल नहीं सकता और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी आंखों में विद्रोह साफ झलकता है। अब परी का सपना है कि प्रॉपर्टी और बिजनेस में हिस्सा लेकर वह रणविजय के साथ एक खुशहाल जिंदगी जिए। लेकिन यहाँ असली खेल शुरू होता है, क्योंकि नोएना को अपना फायदा साफ नजर आता है। नोएना समझ जाती है कि अगर मेहर और तुलसी के बीच की दरार गहरी हो गई तो उसे इस घर और मेहर की जिंदगी में जगह बनाने का आसान रास्ता मिल जाएगा। नोएना धीरे धीरे परी का पक्ष लेना शुरू कर देती है। वह हर मौके पर इनडायरेक्टली तुलसी को बुरा भला कहती है और मेहर को यह जताने की कोशिश करती है कि उसे परी की परवाह तुलसी से कहीं ज्यादा है। धीरे धीरे नोएना का जादू काम करने लगता है और मेहर भी उसके झूठे दिखावे पर भरोसा करने लगता है। परी, जो अपनी इच्छाओं को हर हाल में पूरा करना चाहती है, अब नोएना की मदद से और भी मजबूत हो जाती है। नोएना रणविजय और परी की शादी फिक्स करवा देती है। वह कहती है, परी तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें तुम्हारी खुशी मिलकर रहेगी। परी यह सुनकर फूली नहीं समाती। वह खुश होकर कहती है, नोए आंटी, आप मेरी माँ जैसी हो। असली माँ ने तो मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। यह सुनकर तुलसी का दिल फिर से छलनी हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे ड्रामे के बीच तुलसी को शक होता है कि कहीं नोएना ही इस सब की असली वजह तो नहीं है। उसे लगता है कि नोएना धीरे धीरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वह सच का पता लगाने का फैसला करती है। इधर रणविजय को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि परी सिर्फ प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए उससे शादी करना चाहती है। रणविजय के मन में सवाल उठने लगते हैं। वह कहता है, क्या वाकई परी मुझसे प्यार करती है या सिर्फ मेरे नाम और इस घर की दौलत चाहती है? लेकिन परी अपने मीठे शब्दों से हर बार रणविजय को बहला देती है। अब मेहर भी उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ वह अपनी बेटी परी की खुशी देखना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ तुलसी के शब्द उसके दिल में गूंजते रहते हैं। तुलसी बार बार कहती है, मेहर, परी अपनी राह गलत चुन रही है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो वह इस घर को बर्बाद कर देगी। लेकिन मेहर तुलसी की बात सुनने के बजाय और भी गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, तुलसी, बस करो, तुम हमेशा मेरी बेटी के खिलाफ बोलती हो। मुझे अब लगने लगा है कि तुम्हारे दिल में परी के लिए जरा भी ममता नहीं है। दूसरी ओर परी और नोएना की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। परी नोएना से कहती है, मुझे पता है कि आप पापा से प्यार करती हैं, इसलिए मैं वादा करती हूँ, जिस दिन आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। यह सुनकर नोएना बेहद खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसका खेल पूरी तरह सफल हो गया है। इसके बाद नोएना रणविजय और परी की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर देती है। घर में फिर से शहनाई बजने वाली है।
लेकिन यह शादी वीरानी परिवार की खुशियों का नहीं, बल्कि उनके बिखरने का कारण बनने वाली है। जैसे ही शादी का दिन आता है, तुलसी आखिरी बार कोशिश करती है कि परी को समझा सके। वह रोते हुए कहती है, परी, मैं तेरी माँ हूँ। तू चाहे मुझे अपना खून न माने, लेकिन मैंने तुझे पाला है, तुझसे प्यार किया है। तू इस रास्ते पर मत जा, वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन परी तुलसी की एक नहीं सुनती और कहती है, अब बहुत हो गया माँ, आपने हमेशा मुझे रोका है, लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरी होगी। घर के हर कोने में तनाव फैला हुआ है, मेहर बेचैन है, तुलसी टूट चुकी है और नोएना अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार है। रणविजय भी मन ही मन परेशान है, लेकिन परिवार की इज्जत के लिए वह चुप रहने का फैसला करता है। लेकिन असली तूफान तब आता है जब शादी के मंडप पर अचानक एक अनजान महिला दस्तक देती है। सबकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। वह कहती है, यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि रणविजय पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी अभी जिंदा है। यह सुनकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। रणविजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नोएना का पूरा प्लान एक पल में बिखर जाता है और परी के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तुलसी वहीं खड़ी रह जाती है, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। मेहर का